मैं अनीता शर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खमतराई से मैं हमारे बच्चों को पृथ्वी के परिमंडल के विषय में आज अपने चार्ट और ये मॉडल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो और वो बहुत ही सरलता से पृथ्वी के परिमंडल को समझ जाए। और इस प्रकार मैंने ये चार्ट और ये मॉडल के माध्यम से बच्चों को पृथ्वी के परिमंडल के विषय में बताया। पृथ्वी के मुख्यतः 3 परिमंडल हैं। पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, ये जो नीला हिस्सा दिख रहा है वो जल मंडल है, और तीसरा वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और ये जो बाहर का जितना भी 5 परत दिख रहा है वो है वायुमंडल। इस प्रकार पृथ्वी के स्थल मंडल को भी 3 परतों में बटा हुआ है। जब हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो ये पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है। पहला परत है भूपर पट्टी। पृथ्वी स्थल मंडल का पहला परत है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी में जितने भी जीव जंतु, पौधे, वनस्पति आदि सब इसी हिस्से में पाए जाते हैं। और पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है, पर पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो समतल नहीं है। कहीं पहाड़ है तो कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं खाई है, कहीं पठार है। और इसी भाग में ही जो मानव या जीव जंतु के जीवित रहने के लिए जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ सब इसी हिस्से से ही प्राप्त होती है। जो उनके जीवन के लिए आवश्यक गैस, भोजन, ये सभी पदार्थ हमें पृथ्वी के इसी भाग से प्राप्त होती है, ऊपर पट्टी से। उसके बाद पृथ्वी के दूसरी परत जो ऊपर पट्टी के नीचे वाला जो भाग है वो पिघली हुई चट्टानों की परत से बनी हुई है और इसे प्रवार कहते हैं। अब प्रवार के नीचे सबसे अंदरूनी भाग ये क्रोड है, ये क्रोड है, और ये क्रोड को भी 2 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। कहा जाता है आंतरिक क्रोड में ठोस रूप में निकेल और लोहा पाया जाता है, जबकि इसके बाहरी क्रोड में पिघला हुआ लोहा पाया जाता है। और भूपर पट्टी में खनिज, लवण, पोटेशियम, चूना, ये सब आदि और गैस, विभिन्न प्रकार की गैसें ये भूपर पट्टी में पाई जाती है, जबकि प्रवार है पिघली हुई चट्टानों की परत है। और पिघली हुई चट्टानों की परत से बनी हुई हिस्सा को प्रवार कहते हैं, और आंतरिक भाग को क्रोड और बाहरी क्रोड कहा जाता है। इस प्रकार ये स्थल मंडल है। दूसरा हिस्सा है जल मंडल। जल मंडल में जल में रहने वाले पृथ्वी का 1/3 भाग जलों से ढका हुआ है। 1/3 भाग समुद्र, सागर, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से, भू आदि से हमें जल प्राप्त होता है, और ये सब जल मंडल कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी जलों में पाए जाते हैं, वो जल मंडल के हिस्से हैं। वो अपना भोजन इसी हिस्से से प्राप्त करते हैं। अब परिमंडल का तीसरा परिमंडल है, पृथ्वी के परिमंडलों में तीसरा मुख्य परिमंडल है वायु परिमंडल। अब वायुमंडल को भी 5 हिस्सों में बांटा गया है। वायुमंडल का पहला परत है क्षोभ मंडल, जो स्थल मंडल से जस्ट ऊपर है, और ये 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी के स्थल मंडल से ऊपर 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसमें जितने भी मौसमी क्रियाएं, जितने भी मौसम से आधारित क्रियाएं